नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। दोस्तों बीते जो 2-3 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, उसके पीछे का कारण ये था कि हमारे जो दादाजी एक्सपायर हुए थे उनके दोस्तों पत्ता थे और उसमें खाना पीना किया जाता है। तो 12 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि मानसून की ब्रेक कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। मानसूनी हवाएं कमज़ोर है और अल नीनो का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है। तो 12 जुलाई के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। कुछ बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है 12 जुलाई के दिन। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। जैसे ही मानसूनी ट्रफ लाइन जब मैदानी भाग और मध्य भारत के भागों को पार कर देती है, उससे क्या होता है कि अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं चलने लगती है। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंचती हैं भारत देश के लैंड रीजन पर, वे हवाएं नहीं पहुंचती हैं दोस्तों, तो उससे बारिश नहीं होती है। उसी को हम मानसून की ब्रेक कंडीशन बोलते हैं। तो 13 जुलाई के दिन झमाझम बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी की उम्मीद है। कुछ हल्की बौछारें मॉडल के अनुसार 13 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 14 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। 14 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों दक्षिण भारत के भागों में जो पहले फ्लडिंग रेन हुई थी, यानी इतनी ज़्यादा अधिक बारिश जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी थी, तो उससे राहत मिलेगी। 14 जुलाई के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन तमाम भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। लगातार मानसून की ब्रेक कंडीशन का बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के भागों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो सामान्य से कम वर्षा जुलाई के महीने में होगी। पूर्वी भारत के हिस्से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर ऊपर बना हुआ है और ये कंटिन्यू मॉइस्चर अपनी तरफ खींच रहा है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी और लगातार ये बारिश वाले बादल उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लेकिन क्या हो रहा है कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में नमी न पहुंचने के कारण मौसम साफ रहेगा। 16 जुलाई के मौसम के बारे में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कुछ क्या हो रहा है कि अरब सागर की तरफ से कुछ गरज चमक वाले बादल जो हैं गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तो यहाँ पर 16 जुलाई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी भागों में जब तक बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक बारिश में कमी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन इसी के बीच जो पूर्वी भारत के भाग हैं यहाँ पर कंटिन्यू झमाझम बारिश होगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला 16 जून के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूर्वी भारत के हिस्सों में मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई हैं। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया वाले भाग हैं यहाँ पर अरब सागर की तरफ से कुछ गरज चमक वाले बादल पहुँचेंगे। तो अंदरूनी तट पर जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है।
गुजरात के हिस्सों में काफ़ी तेज बारिश होगी, लेकिन मैदानी भागों में भीषण सूखाग्रस्त जैसा मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में 17 जुलाई के दिन बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है और मौसम जो रहेगा वो पूरी तरीके से साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश हो रही है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। मौसम में बदलाव यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अब तेजी से पहुंच रही हैं। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन ये बारिश वाले बादल और नमी वाली हवाएं मैदानी हिस्सों में नहीं पहुंच रही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी हिस्सों में तो नमी वाली हवाएं चल रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 18 जुलाई के दिन पर्वतीय हिस्सों पर भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं दोस्तों। और दक्षिण भारत के भागों में भी बारिश हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी कम है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं। जो पहले उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही थी, उन हवाओं पर ब्रेक लगी है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत देश के अंदरूनी भागों पर पहुंच रही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी गरज चमक वाले बादल पहुंचेंगे। तो हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों। तेज बारिश की संभावना जो है वो नज़र नहीं आने वाली है 19 जुलाई के दिन। और बिहार से जो निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, यहाँ पर व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश का दौर दोस्तों 19 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। यानी मानसून सबसे ज़्यादा सक्रिय देश के पूर्वी हिस्सों पर बना हुआ है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में मैं बात करूं तो 20 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों मानसूनी ट्रफ लाइन जो हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों में बनी हुई थी, ये थोड़ी सी मैदानी भागों की तरफ नीचे की ओर खिसक रही है। तो इसके सीधे प्रभाव के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों में झमाझम बारिश होगी और राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है, जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं। दक्षिण भारत के पश्चिमी तटों में भारी बारिश के आसार बनेंगे। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी भारत के भागों में मानसूनी ट्रफ लाइन और ज़्यादा प्रभावशाली है। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करें और थैंक